हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के अगर आप विद्यार्थी हैं और आपको एग्ज़ाम देना है 2025 में, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने साइंस का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है अनुवांशिकता। दोस्तों इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं एमसीक्यू प्रश्न से जो भी 20 प्रश्न आते हैं उसको आप आसानी से कर पाएँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। आपको यकीन से बता दें कि कम से कम 3 से 4 नंबर आपका इस वीडियो से आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आपको बताएं कि 1 से 7 चैप्टर तक हमने इस पूरे वीडियो को चैप्टर के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसका नाम है हमारा अनुवांशिकता, और इसके हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बताएं कि देखिए बहुविकल्पी प्रश्न आपके परीक्षा में 1 नंबर के आएंगे और ये 20 प्रश्न होने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस पौधे पर मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधित प्रयोग किया था? टमाटर, बैंगन, मटर, सरसों। तो सबसे बता दें आपको कि मेंडल ने मटर के पौधे पे आनुवंशिकता संबंधित प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन एक जीनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप है जो मटर में लंबे तने एवं झुर्रीदार बीजों के में को व्यक्त करता है? तो देखिए लंबे मटर अर्थात इसमें टी टी दोनों बड़ा रहेगा, तो और मतलब झुर्री वाला है तो स्मॉल आर रहेगा, इसका मतलब डबल टी स्मॉल आर। नेक्स्ट है कि मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य अगर क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में क्या मिलेगा? तो सभी पौधे लंबे होंगे क्योंकि ये प्रवाहिता लंबाई का ज़्यादा अधिक है, इसलिए सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। अगला है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था? तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा मीठा मटर, उद्यान मटर, सरसों या गुड़हल। तो उद्यान मटर था। अगला प्रश्न है कि डीएनए के रज्जुक किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो डीएनए के जो रज्जुक होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी के पिता आपको बता दें ग्रेगर जॉन मेंडल, जो मेंडल का पूरा नाम है उसे बोलते हैं अनुवांशिकी का पिता। अगला प्रश्न है कि मेंडल प्रसिद्ध है अनुवांशिकता के क्षेत्र में डीएनए की खोज के लिए या सुजननिकी के लिए या फिर जैव विविधता के संरक्षण के लिए? तो मेंडल की प्रसिद्ध है किस लिए? अनुवांशिकता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों में मेंडल ने किस लक्षण का प्रयोग नहीं किया? तो फली की लंबाई संबंधित उसने प्रयोग नहीं किया था, बल्कि बीज पे बीज की आकृति, पुष्प की स्थिति, इन सब पे किया था। लेकिन जो बीज की फली होती है उस पे उसकी लंबाई पे उसने अपना प्रयोग नहीं किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करता है? तो दोनों स्मॉल कैपिटल आर आर रहेंगे, तो आप जान जाएंगे शुद्ध है बीज है और वो गोल आकृति का है। अगला प्रश्न है कि युग्मनजों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। अगला है कि मेंडलीफ के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप क्या होगा? तो मटर का जो पौधा जीनोटाइप जो बौना पौधा होगा उसका स्मॉल टी होगा। अगला प्रश्न है कि एक मेंडलियन प्रयोग में मटर के पौधे जिस पर बैंगनी पुष्प थे और क्रॉस मटर में बौने पौधे जिस पर सफ़ेद पुष्प थे उनसे कराया गया। संततियों के सभी पौधे बैंगनी थे लेकिन लगभग आधे पौधे बौने थे। इनके अनुसार निम्न में से कौन सा ढांचा सबसे अधिक उपयोगी हुआ होगा? तो कैपिटल टी स्मॉल टी और दोनों जो डब्लू है वो बड़ा होगा। अगला है कि जीन पद का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? जो जीन होते हैं इनका जो शब्द है उनका सबसे पहले प्रयोग जोहानसन ने किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जब शुद्ध पौधे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधों का संकरण कराया जाता है तब प्रथम पीढ़ी के लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं और द्वितीय पीढ़ी से प्राप्त पौधे होंगे तो द्वितीय पीढ़ी में जो पौधे होंगे शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने। अगला प्रश्न है कि एक संक्रमण में F1 पीढ़ी में शुद्ध लक्षण एवं संकर पौधों की प्रतिशत अनुपात क्या होती है? 1/1 होता है। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर की 16वां प्रश्न है कि दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन डीएनए की संरचनात्मक उप इकाई है? तो डीएनए आपको बताएं कि डाइराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको, और इसकी जो संरचनात्मक इकाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, डीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। चलिए, और आरएनए पूछेगा तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड। 17 नंबर का प्रश्न है कि वियोसर्पिस लक्षणों का युग्म क्या कहलाता है? तो एलील कहलाता है। पुष्प में लाल रंग प्रभावी लक्षण है और वैकल्पिक या विपर्यायी लक्षण क्या होगा? श्वेत पुष्प। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, गुणसूत्र की संख्या पूछेगा तो 46, अब पूछेगा कितनी जोड़ी होती है तो जोड़ी में ये 23 होते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है कि मनुष्य में कायिक गुणसूत्रों की युग्मकों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में अगर कायिक गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा वो भी युग्मकों में तो 22 होती है। अगला है कि निम्न में से कौन मानव मादा का जीनोटाइप होगा? तो मानव मादा का जीनोटाइप होगा XX। अगर यही नर का पूछ देगा तो एक X होगा, एक Y होगा। निम्न में से कौन प्यूरिन क्षारक है? तो प्यूरिन क्षारक ग्वानिन है। अगला प्रश्न है कि एक संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? तो जब संकरण करवाते हैं संकर का तो जो इसका फिनोटाइप होता है वो 3:1 आता है। एक संकरण का जीनोटाइप क्या होगा? देखिए, अगर फिनोटाइप कहेगा तो 3:1 मारिएगा, और जीनोटाइप कहेगा तो जीनोटाइप होता है 1:2:1 के अनुपात में। अगला है कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर से प्राप्त की थी। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था कि मानसिकता के गुणों का अध्ययन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडलीफ ने अपने मटर के प्रयोग में जो मटर के पौधे होते हैं उनका किन किन लक्षणों का अध्ययन किया? तो गोल एवं झुर्रीदार बीज, लंबे एवं बौने पौधे, सफ़ेद एवं बैगनी फूल, इनमें से सभी। तो मेंडल ने जो अपने मटर के पौधे में प्रयोग किया था इन सभी लक्षणों को के बारे में बताया था, इसलिए विकल्प संख्या डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि आनुवांशिकता के चैप्टर नंबर 8 से आपने इस प्रकार से 27 प्रश्नों को देख चुका जो कि ऑब्जेक्टिव है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो यकीन मानिए कि आप अगर आपके एग्ज़ाम बोर्ड में इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो इनसे अलावा और बाहर से कोई नहीं पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से यूपी बोर्ड क्लास 10th के संबंधित अगर आप हर एक विषय का वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।